इनमें से कोई भी सीधे सीधे चेतना के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन इतना तो प्रकट है कि आप किसी स्लॉटर हाउस में काम करोगे तो चेतना का पतन जरूर हो जाएगा। तो शुरुआत ये कहने से या ये पूछने से मत करिए कि इनमें सबसे अच्छा कौन है। शुरुआत में ये पूछिए कि इनमें सबसे बुरा कौन है। जो सबसे बुरा है सबसे पहले उसको तो स्ट्राइक आउट करिए। और यही तरीका है आंतरिक प्रगति का। जहां पर हो उससे 2 कदम ऊपर उठो, फिर कुछ और हटाओ, फिर कुछ और हटाओ। नेति नेति भी एक सतत प्रक्रिया है ना। आप एक बार में सब कुछ तो नहीं गिरा देंगी। सबसे पहले उसको गिराना शुरू करिए जो सबसे ज्यादा नालायकी की चीज है जिंदगी में। आप ये पूछेंगे कि मुझे ऐसी इंडस्ट्री बताओ जो सीधे सीधे चेतना के उत्थान के लिए काम कर रही है, तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि वैसे अवसर होते हैं, वैसी जगह होती हैं, सबके लिए नहीं होती पर होती हैं। प्रश्न को पलट के ये पूछिए कि जो मेरे पास अवसर आते हैं इनमें से कौन है जिनको मैं सबसे पहले खारिज कर सकती हूँ। उन्हें खारिज करते चलिए, फिर ऐसे आगे बढ़ते रहिए। ये भी कहना यथास्थिति को बनाए रखने का बहाना हो जाता है कि अब वो सत्य की राह चल पड़े हैं तो काम वहीं करेंगे जहां विशुद्ध सत्य की बात होती हो। अब विशुद्ध सत्य की बात तो कहीं भी नहीं होती, तो हमारे लिए अब आसानी हो गई। हम कहेंगे फिर तो जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहो ना, क्योंकि विशुद्ध सत्य की बात तो कहीं भी नहीं हो रही, तो सब जगह फिर एक बराबर है। नहीं, सब जगह एक बराबर नहीं है। तुलनात्मक रूप से कुछ जगह ऊपर कुछ जगह नीचे होती हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऊपर कुछ लोग नीचे होते हैं। कुछ 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 जगहें संगति के अर्थ में बेहतर होती हैं, कुछ थोड़ा निकृष्ट होती हैं। तो वहां थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा और आगे आगे बढ़ना होगा। देखिए, आगे बढ़ने का काम अगर लगातार चलता रहे ना, तो भले ही तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हो, पर कई बार एक बिंदु आ जाता है जहां आयामगत परिवर्तन हो जाता है। अब आप यहां से यहां बढ़े, यहां से यहां बढ़े, यहां से यहां बढ़े, यहां से यहां बढ़े, तो आप इसमें तर्क दे सकते हो कि चल तो उसी तल पे रहे हैं ना, ये सब एक बराबर ही तो हैं, एक ही तल पे तो हैं। अच्छा, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, फिर क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? तल बदल गया ना यहाँ आते ही। अच्छा ठीक है, अब बताइए क्या होगा? तल बदल गया कि नहीं? तो जिस तल पर है आप, अगर उसी तल पर भी और बेहतर होते जाएं तो उससे भी आयाम बदल जाता है। प्लेन चलते चलते उड़ जाता है और बंदा चलते चलते खाई में गिर भी सकता है। तो अपने ही तल पर भी, यहां पर कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, पर ये एब्सोल्यूट की तरफ ले जा सकता है अगर आप इसी में एक के बाद एक सही चुनाव करते रहे तो। बेहतर होते रहिए होते रहिए होते रहिए। पानी है, 90 से 91 डिग्री गया, 92 94 95 96, कोई अंतर पता चलता है क्या? आपको 90 डिग्री का पानी दिखा दें और 97 डिग्री का पानी दिखा दें, कुछ अंतर पता चलेगा? आपको कुछ हो तो रहा नहीं है। फिर 100 आ जाता है और कुछ हो जाता है। गया। तो ये तर्क कि है तो सब एक जैसा ही, ये तर्क एक सीमा तक ही काम करता है। जो एक जैसा भी लग रहा है उसमें और बेहतर होते रहो और प्रार्थना करते रहो, बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं। न संयोगों के कारण संभव हो पाता, न हमारी सामर्थ्य के कारण। बहुत बड़े अवसर तत्काल मिल जाए संभव नहीं होता बहुत बार, और बहुत बड़ी हमारी सामर्थ्य भी नहीं होती कि इतना बड़ा अवसर मिल गया तो हम उसको संभाल भी पाए। तो थोड़ा थोड़ा बेहतर होते रहो, थोड़ा थोड़ा बेहतर होते रहो, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस।